अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज में। हूं आमना खटाना। मैं हूं अरबाब जहां और मैं सना कहवान। बुलेटिन में सबसे पहले आपको दिखाएंगे 21 अरब देना होंगे। एग्जीक्यूटिव का काम क्या? इमरान फिर अवाम से मुखातिब। इसहाक डार नाकाम। रूह परवर इज्तिमा और बैसाखी मेले की रौनकें। बड़ी अदालत में बड़े केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के इलेक्शन के लिए स्टेट बैंक को 21 अरब के फंड्स जारी करने का हुक्म दे दिया। 3 रुकनी बेंच ने वाजे किया, अदालती हुक्म पर अमल करना पड़ेगा। इन सेशन समाअत के दौरान अदालत के रूबरू स्टेट बैंक और वजारत खजाना के हुकाम पेश हुए। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने अदालती हुक्म पर अमल दरामद और दुश्वारियों से मुतालिक आगाह कर दिया। अटॉर्नी जनरल को पेश किए गए हुकूमती मौक़िफ़ पर सख्त सवालात का सामना करना पड़ा। बड़े केस में बड़ा फैसला, पंजाब इलेक्शन के लिए 21 अरब के फंड्स जारी करने का हुक्म। इलेक्शन से मुताल्लिक हुक्म पर अमल करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने वाजे कर दिया। इलेक्शन फंड्स के स्टेट बैंक और वजारत खजाना के हुक्काम 3 रुकनी बेंच के रूबरू पेश। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल भी पेश हुए। ज़राए के मुताबिक जजेस ने फंड्स जारी ना करने पर इज़हार बरहमी किया। दौरान समाअत कायम मुकाम गवर्नर स्टेट बैंक के हमरा दीगर आने वाले अफसरान को बाहर भेज दिया। वजारत खजाना के स्पेशल एंड एडिशनल सेक्रेटरी के अलावा दीगर हुक्काम को भी बाहर बिठा दिया गया। अटॉर्नी जनरल, सेक्रेटरी और डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन समाअत में मौजूद रहे। अटॉर्नी जनरल को पेश किए गए हुकूमती मौक़िफ़ पर सख्त सवालात का सामना करना पड़ा। ज़राए के मुताबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने अदालती हुक्म पर अमल दरामद से मुतालिक आगाह किया। बताया फंड्स की अदम फरहमी के बाइस तैयारियां सुस्त रवई का शिकार हैं। हुकूमत ने कुछ माह कबल 5 अरब रुपए फरहम किए थे। सबसे बड़ा मसला सिक्योरिटी की कमी का है। पंजाब में पुरअमन इंतखाबात फंड्स और सिक्योरिटी की फरहमी से मशरूत हैं। ज़राए के मुताबिक अदालत ने स्टेट बैंक हुक्काम को फौरी फंड्स जारी करने का हुक्म दे दिया। इलेक्शन फंड्स की अदम फराहमी, बड़ी अदालत के बड़े अहकाम। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को इंतखाबात के लिए फंड्स जारी करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने कहा इलेक्शन कमीशन को 21 अरब जारी किए जाएं। चीफ जस्टिस की इन चैम्बर समाअत में अटॉर्नी जनरल को हुकूमती मौक़िफ़ पर सख्त सवालात का सामना भी करना पड़ा। इस हवाले से हम मजीद भी जानेंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ नीलम अरशद से। नीलम, आगाह कीजिएगा। देखिए, तकरीबन 1.25 घंटे तक जारी रहने वाली जो इन चैम्बर समाअत थी उसमें आज बड़े ही अहम फैसले जो हैं वो सामने आए हैं। अहम अहकामात जो हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी किए गए हैं, जिसमें ज़राए के मुताबिक अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को बराह रास्त फ़ंड्स की फराहमी जो है वो इलेक्शन कमीशन को जारी करने के अहकामात जारी किए हैं। आज आपको बताएं कि अटॉर्नी जनरल की तरफ से 2 सफ़ात पर मुश्तमिल एक जो दलाइल के हवाले से जो इलेक्शन की फराहमी से मुतालिक एक रिपोर्ट थी वो जमा करवाई गई, जिसमें अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताने की कोशिश की है कि किस तरह से पार्लिमान की तरफ से ये इख्तियारात जो हैं वफाकी हुकूमत के पास नहीं है कि वो इख्तियारात के तहत जो फंड्स की फराहमी है उसे बराह रास्त मुमकिन बनाए। इसमें यह भी कहा गया है अटॉर्नी की तरफ से कि ये मामला जो है वो पार्लिमान में भी लेकर जाया गया, एक बिल भी लेकर जाया गया कि किस तरह से पार्लिमान जो है ये इख्तियार वफाकी हुकूमत को दे कि वो फंड्स की फराहमी यकीनी बनाए। और इस बिल को भी मुस्तरद किया गया है पार्लिमान की तरफ से, जिस पर जो हुकूमती माजूरी है एक तरह से वो जाहिर करने की कोशिश की गई है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें उनकी तरफ से ये बताया गया है कि एक जो तरीक़ेकार है जो कि पार्लिमान को तजवीज़ है कि वो किस तरह से वफाकी जो हुकूमत है उसको बजट के हवाले से जो तजवीज़ है वो पेश करती है। तो उस तमाम तर मामले पर अटॉर्नी जनरल की तरफ से 2 सफ़ात पर मुश्तमिल एक जो तमाम डिटेल चीज़ें थी वो जमा करवाई गई हैं। इस पर अदालत ने बड़ी बरहमी का इजहार किया, बड़े सख्त सवालात भी किए अटॉर्नी जनरल से, और उनसे तमाम तर मामला सुनने के बाद जो ऑर्डर्स हैं बराह रास्त अब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से स्टेट बैंक को किए गए हैं कि जो फंड्स की फराहमी का मामला पार्लिमान से हो के वफाकी जो हुकूमत है वहाँ तक जाना है तो इसको इस सिलसिले को यहीं पर ख़त्म किया जाए। बराह रास्त जो फंडिंग है वो अभी स्टेट बैंक की तरफ से इलेक्शन कमीशन को जारी की जाएगी। तो ये ज़राए के मुताबिक अभी ये खबरें आ रही हैं कि ये तमाम तर जो मामला है आज की तकरीबन 1.25 घंटे की जो समाअत है उसमें हुआ है। जो तफसीली फैसला है यकीनी तौर पर थोड़ी देर बाद जो है वो जारी किया जाएगा। लेकिन बाज़ाबिता तौर पर जो अभी हुक्म है कुछ देर में जारी कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया नीलम अरशद, आपसे इस हवाले से मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। एग्जीक्यूटिव ने अदालती हुक्म पर अमल दरामद करना है, हुक्म पर अमल ना हुआ तो सुप्रीम
कोर्ट का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। फवाद चौधरी ने खबरदार कर दिया। बोल से गुफ्तगू में फवाद चौधरी बोले कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म पर अमल ना कराया तो इदारे को नुकसान होगा। असल फैसला मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने करना है। उम्मीद है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट आइन के साथ खड़ी होगी। फवाद चौधरी ने कहा कि हुकूमत ने अदलिया को बतौर इदारा खत्म कर दिया। अदालत इलेक्शन का कह रही है, हुकूमत कहती है कि नहीं कराएंगे। इंतखाबात ना कराए तो वजीर आजम और काबीना नाअहल होगी। पूरा ट्रेंड नजर आ रहा है कि जुडिशरी को बतौर इदारा जो है वो इन्होंने खत्म करना है। अब इस वक्त ये जो फैसला है, जरा इसमें अगर आप सिचुएशन देखें कि अदालत कह रही है आप ये हर सूरत में इलेक्शन करवाएंगे, हुकूमत कहती है कि हमने इलेक्शन नहीं होने देना। अब इसके नतीजे में जाहिर है कि आर्टिकल 204 जो है वो आएगा, वजीर आजम और काबीना डिस्क्वालीफाई हों, और वजीर आजम और काबीना डिस्क्वालीफाई होंगे, उसके बाद वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे जी हम नहीं कुर्सी छोड़ते। फिर क्या बनेगा? और वो अगले उस वक्त जो पाकिस्तान की जो इस वक्त मुआशी सूरत हाल है, कौन आलमी इस वक्त इदारा, कौन गवर्नमेंट इस हुकूमत के साथ डील करेगी? तो पाकिस्तान की तरफ ये जो एक इस वक्त हुकूमत का एक ये जो पॉलिसी है कि वो हर सूरत में हुकूमत में रहना चाहते हैं, अदलिया को डिफाई करना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की परवाह नहीं, इसके बड़े संगीन कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। और मुझे डर ये है कि कोई एक इंसिडेंट भी जो है वो वायलेंस की तरफ ले जाएगा, और कोई इदारा इस पोजीशन में नहीं है कि पाकिस्तान में वायलेंस को कंट्रोल कर सके। रहनुमा पीटीआई शाह महमूद कुरैशी कहते हैं हुकूमत ने अदलिया की आज़ादी पर हमला किया है, आइन की बुनियादों को खोखला कर रहे हैं। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में उनका कहना था कि उनका इलेक्शन के लिए फंड रिलीज करने का इरादा नहीं है। उनका कहना था कि बिलावल और पीपल्स पार्टी भी अपने सीनियर वकला की बात नहीं सुन रहे और आइन पर हमले किए जा रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा यह हुकूमत पीटीआई की मकबूलियत को देखते हुए अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं कराएगी। ये पीडीएम की सरकार कौम से फरेब कर रही है। जैसे आपने फरमाया, दुरुस्त फरमाया, ले तो लाल से काम ले रही है, क्योंकि ये इलेक्शंस नहीं चाहते। ये चार्ज एक्सपेंडिचर है और इस पे वोटिंग भी नहीं होनी, ये बहाने बना रहे हैं। ये पार्लियामेंट को बहसियत एक ढाल इस्तेमाल कर रहे हैं और ये इतना खतरनाक खेल खेल रहे हैं कि ये आईनी दो इदारों का आपस में टकराव करा रहे हैं अपने इक़्तिदार के लिए, अपने करप्शन के केसेस की उनको साफ करने के लिए। इन्होंने देखिए क्या किया, इन्होंने बिल्कुल, मैं आज ये मुझे कहने में कोई घबराहट नहीं है, इन्होंने अदलिया की खुद मुख्तारी और आज़ादी पर हमला किया है। जब ये कहती हैं कि 8 रुकनी बेंच का जो तश्कील है उसको करारदाद से मुस्तरद कर रहे हैं, ये बिल्कुल जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये उसकी जो कहते हैं ना बेसिक आईनी ढांचे को ये उस पर हमला कर रहे हैं। कौमी सलामती से मुतालिक इन कैमरा पार्लिमानी इजलास कौमी असम्बली हॉल में जारी है। इजलास में अरकान असम्बली, वज़रा और मुशीरान के अलावा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और DGISI जनरल नदीम अंजुम भी शरीक है। आर्मी चीफ की आमद पर अरकान पार्लियामेंट ने डेस्क बजाकर इस्तकबाल किया। अस्करी हुक्काम मुल्क की सिक्योरिटी को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस पर ब्रीफिंग भी दी है। इस हवाले से हम मजीद भी जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे फहद चौधरी से। जी फहद। जी देखिए, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की सदारत में कौमी सलामती से मुतालिक खुसूसी इन कैमरा इजलास इस वक्त जारी है कौमी असम्बली हॉल में। इस इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा के अलावा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, DGISI और आला अस्करी हुकाम शरीक हैं। इसके अलावा 4 सूबाई वज़राए आला, सूबाई चीफ सेक्रेटरीज और IG साहिबान भी खुसूसी दावत पर इस इजलास में शरीक हैं और मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल, कौमी सलामती की सूरत हाल पर गौर किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत की जानिब से जो है कबायली अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की भी कोशिश की जाएगी और ज़राए के मुताबिक आर्मी चीफ और आला अस्करी हुकाम मुल्की सलामती की सूरत हाल पर अरकान के सवालात के जवाबात भी देंगे और
आज इजलास में शिरकत के लिए जब आर्मी चीफ हॉल में पहुंचे तो तमाम अरकान ने डेस्क बजाकर उनका इस्तकबाल किया और ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं अफ़वाज पाकिस्तान के शहदा को सलाम पेश करता हूँ। अस्करी हुकाम की जानिब से कौमी सलामती की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी जा रही है अरकान को और इस इजलास को इन कैमरा रखा गया है और जो अराकीन हैं कौमी असम्बली के अराकीन हैं ठीक है, इन कैमरा इजलास अभी जारी है। फास्ट चौधरी इस हवाले से आपसे मजीद भी तफसीलात लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इंतखाबात के लिए फंड्स के इजरा पर समाअत के बाद हुकूमत नई चाल तरतीब देने लगी है। स्पीकर कौमी असम्बली ने कौमी असम्बली का हंगामी इजलास भी बुला लिया है जो कि आज शाम 4 बजे होने जा रहा है। असम्बली ज़राए के मुताबिक हंगामी इजलास में एक और करारदाद की मंजूरी का इम्कान है। इससे कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं का अहम इजलास हुआ। इजलास को कानूनी टीम ने अहम आइनी और कानूनी उमूर पर ब्रीफिंग दी। लाहौर हाईकोर्ट ने थाना रमना में दर्ज मुकदमे में इमरान खान की 26 अप्रैल तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। चेयरमैन पीटीआई सख्त सिक्योरिटी में अदालत आलिया के रूबरू पेश हुए। वकील ने दलाइल में मौक़िफ़ अपनाया। मुतल्लिका अदालत में पेश होना चाहते हैं। पुलिस की जानिब से गिरफ्तारी का खदशा है। अदालत ने हिफाजती जमानत की इस्तदा मंजूर करते हुए पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। इमरान खान के थाना रमना के मुकदमे में पेशी। लाहौर हाई कोर्ट ने 26 अप्रैल तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। जस्टिस अली बाकर नजफी के रूबरू हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। चेयरमैन पीटीआई के वकील ने मुकदमे को सियासी करार दिया, मौक़िफ़ अपनाया। इदारों के खिलाफ बयानबाजी का मुकदमा दर्ज किया गया। इमरान खान मुताल्लिका अदालत में पेश होना चाहते हैं। पुलिस की जानिब से गिरफ्तारी का खदशा है। इस्लामाबाद ट्रायल कोर्ट तक रसाई के लिए हिफाजती जमानत मंजूर की जाए। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। पुलिस को चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी से रोक दिया गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। वो न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता। तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। दुखियारी माँ की आवाम से दुआओं की अपील। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।